क्या भगवान राम काल्पनिक हैं? क्या भगवान राम का कोई वजूद नहीं था? क्या है भगवान राम और महर्षि वाल्मीकि के रामायण की सच्चाई? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं रामायण सत्य या मिथक। नमस्कार दोस्तों, चरण चिन्ह अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों के अंकन की कला विश्व भर में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने शक लोगों के द्वारा हरकुलिस के चरण चिन्ह अंकन की प्रथा को कॉपी करके भारत में बुद्ध के पद चिन्हों के अंकन की प्रथा के बारे में आप सभी को बताया था। भारत में ईस्वी सदी से चरण चिन्ह अंकन की प्रथा दिखती है, हालांकि इसमें अधिकांशतः चरण चिन्हों को एक खास षड्यंत्र के तहत बौद्धों की झोली में डाल दिया जाता है और उन्हें बुद्ध के चरण चिन्ह बताकर ऐतिहासिक लिपापोती भी कर ली जाती है, जिसका लाभ उठाकर कुछ नवबौद्ध ये दुष्प्रचार करते हैं कि चरण चिन्ह उकेरने की प्रथा हिंदुओं ने बौद्धों से चुराई थी और इन्हीं चरण चिन्हों को आधार बनाकर नवबौद्ध बुद्ध के वजूद के साक्ष्य देने का भी प्रयास करते हैं। मतलब पूर्व काल में बुद्ध के इस प्रकार के पद चिन्हों को पूजा जाता था, अतः बुद्ध का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा इनका मत होता है, तर्क होता है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदुओं के आराध्य मर्यादा की प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम के प्राचीन पद चिन्हों का उल्लेख करेंगे, जो कि बुद्ध के चरण चिन्हों के समान ही प्राचीन है, अर्थात प्रथम ईस्वी सदी के। यह चरण चिन्ह पदाना नामक पहाड़ियों से मिले थे। यहाँ एक शैल चित्र पर एक चरण चिन्ह का अंकन है। इस चरण चिन्ह के अंकन के साथ साथ ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में एक लेख भी अंकित किया गया है, जिसका देवनागरी लिप्यांतरण भगवान लाल इंद्र जी ने निम्न प्रकार किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ शैल चित्र में चरण चिन्ह के साथ ब्राह्मी लिपि में राम इकमो लिखा है, जिसका संस्कृत अर्थ राम विक्रम तथा हिंदी अनुवाद राम के चरण चिन्ह या पद चिन्ह होगा। इन शैल चित्रों तथा ब्राह्मी लेख का समय काल भगवान लाल इंद्र जी ने 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य बताया था, किंतु कुछ विद्वानों ने इस पर असहमति जताते हुए इसे प्रथम सदी ईस्वी का बताया, जिसमें देवजानी पोल का नाम प्रमुख है। इन्होंने पुरालिपि विज्ञान के आधार पर इंद्र जी का खंडन करके इसे प्रथम सदी ईस्वी का बताया था। यह शैल चित्र वाला स्थान प्रारंभ में वैष्णव स्थल था। यहाँ वैष्णव से संबंधित अन्य चिन्ह भी शैल चित्रों पर मिले हैं, जैसे कि शंख और चक्र। यहाँ पर यह भी समझ लेना आवश्यक है कि कुछ लोग चक्र और शंख का संबंध बुद्ध से जोड़कर यह भ्रम फैलाते हैं कि यह बौद्धों के चिन्ह हैं। हालांकि हमने इनके इन दावों का खंडन भी पिछली कई वीडियो में कर रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस संदर्भ में हमने अभी हाल ही में एक वीडियो भी डाला था अपने चैनल पर, जिसमें हमने प्राचीन पंचमार्क सिक्कों और विष्णुगणों के सिक्कों पर वासुदेव चक्र के अंकन से स्पष्ट किया था कि बौद्ध चक्र से पूर्व ही वासुदेव चक्र का चित्रांकन भारत में प्रचलित था। इस स्थल पर हमें लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी का एक ब्राह्मी लेख भी मिलता है, जो कि इन्हीं चरण चिन्हों के समीप लगभग 3 पंक्तियों में है। यह लेख इस स्थल पर 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पश्चात बौद्धों के प्रभाव को दर्शाता है, अर्थात प्रारंभ में यह स्थल वैष्णवों का था और 5वीं-6वीं शताब्दी में इस स्थल पर बौद्धों का कब्जा हो गया। इस प्रकार बहुत बाद में लिखे गए बौद्ध लेखों से ज्ञात होता है कि वैष्णवों के लगभग 200-300 वर्ष पश्चात इस स्थल पर बौद्धों का प्रभाव बढ़ गया था। यहाँ पर दर्शकों को यह भी समझ लेना आवश्यक है कि अक्सर नवबौद्ध हिंदुओं पर बौद्ध स्थलों को कब्जा करने का आरोप लगाते हैं। उनके लिए यह पदाना पहाड़ इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में कैसे बौद्धों ने एक वैष्णव स्थल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। देवजानी पोल ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि आरंभिक कालखंड में पदाना पहाड़ एक वैष्णव स्थल था, क्योंकि इस पहाड़ पर वैष्णव चिन्ह जैसे कि शंख चक्र भगवान राम के पद चिन्ह शैल चित्रों की शैली में प्राप्त हुए हैं। पदाना पहाड़ पर उकेरे गए शैल चित्रों के प्रभाव में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हिंदुओं में चरण चिन्ह अंकन की प्रथा बौद्धों के द्वारा चरण चिन्ह उकेरने की प्रथा के समान ही प्राचीन है। जहां हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध चरण चिन्ह मिलते हैं, वहीं पदाना शैल पर भगवान राम का पद चिन्ह हिंदुओं में चरण चिन्ह बनाने एवं पूजने की प्रथा की प्राचीनता को सिद्ध करता है।
साथ ही साथ यह प्रमाण उन नवबौद्धों के लिए थोड़ा असहनीय हो सकता है जो भगवान राम को काल्पनिक और मिथक बताते नहीं थकते थे, क्योंकि जिस प्रकार बुद्ध के प्राचीन पद चिन्हों के आधार पर बुद्ध की ऐतिहासिकता का यह बखान करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के पद चिन्हों के ही समकालीन मिले भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी उनके ऐतिहासिक और पूजनीय होने का साक्ष्य देते हैं। अतः यह प्रमाण काफी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जिन्हें लगता है कि राम मिथक हैं और रामायण सिर्फ एक कहानी है। जबकि जिस प्रमाण से बुद्ध ऐतिहासिक सिद्ध होते हैं, उसी प्रमाण से भगवान राम भी ऐतिहासिक सिद्ध हो रहे हैं। तो अब इसके बाद भी अगर किसी को भगवान राम के अस्तित्व को लेकर संदेह है, तो मैं ऐसे लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वह किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में अपने 2 कौड़ी के सड़े हुए दिमाग का इलाज करवाएं, जिससे उनको सत्य को सत्य कहने और समझने में सुविधा हो। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।